मॉड्यूलर किचन कैबिनेट में फिक्सचर कौन सी लगाए, क्या यूज करें, बेस कैबिनेट में क्या लगा सकते हो, अपर हेड कैबिनेट में क्या लगा सकते हो, लॉन्ग यूनिट में क्या लगा सकते हो, टॉल यूनिट में क्या लगा सकते हो, और सारे ब्रांड्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो इकोनॉमिकल, वैल्यू फॉर मनी एंड प्रीमियम कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेस कैबिनेट। इसमें हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे अच्छा और ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है बेस कैबिनेट में, वो है ड्रॉवर सिस्टम। ड्रॉवर सिस्टम इसलिए सबसे ज्यादा यूज हो जाता है क्योंकि वो कन्वीनियंट हो जाता है। मैं झुककर सारा सामान नहीं निकाल सकती, तो ड्रॉवर्स ओपन किया तो मैं पीछे की चीजों को भी आराम से एक्सेस कर पाती हूँ विदाउट एनी इशू। और जनरली इसमें 3 हाइट के ड्रॉवर्स बनते हैं बेस कैबिनेट में। और इसमें सबसे टॉप वाला ड्रॉवर जो होता है वो कटलरी ड्रॉवर, छोटी चम्मच रखने के लिए और शॉर्ट हाइट चीज रखने के लिए। इसमें आपको ऑर्गेनाइजर भी मिल जाते हैं, पीवीसी में, वुडन में या फिर स्टील में भी ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, जहां पर आप ड्रॉवर्स में बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिकल कैटेगरी में सोच रहे हैं तो आप एसएस में भी प्रेफर करना चाहे टेंडम की जगह, उसमें भी बस यही रिकमेंड करूंगी कि वायर बास्केट में मत जाना, परफोरेटेड वाली एसएस की कैबिनेट ही लीजिएगा। और अगर वैल्यू फॉर मनी या प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हो तो आप इनोटेक या टेंडम को ही प्रेफर कीजिएगा। जब आप ड्रॉवर्स ले रहे हैं तो आप बेसिक, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड टेंडम बॉक्स और दूसरा होता है स्लिम यूनिट। स्लिम यूनिट क्या होता है कि बेसिकली स्लिम यूनिट में अंदर की स्टोरेज ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू स्टैंडर्ड टेंडम बॉक्सेस। इसमें 3 वेरिएशन की साइजेस मिल जाती है। छोटे ड्रॉवर्स के लिए 4 इंची वाले ऑप्शन होते हैं, मीडियम ड्रॉवर के लिए 6 इंची वाले ऑप्शन होते हैं, एंड थर्ड इज 8 इंचेस टेंडम बॉक्सेस आते हैं। वो स्लिम प्रोफाइल में पूरा क्लीन टेंडम आएगा, बट एक रे विथ रेल ऑप्शंस भी आते हैं। तो आपका जो ऑप्शंस आते हैं वो भी और आपको एडिशनल टेंडम के साथ लेना पड़ता है। इसमें बैक और बेस नहीं मिलेंगे, इसको आपको अलग से या जो भी आप पर्सन आपका मॉड्यूलर किचन बना रहा है उससे बनवाना पड़ता है। और इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगी कि ड्रॉवर्स मैट्रेस जरूर लेना। जो ड्रॉवर्स की मैट्रेसेस वो है वो बिल्कुल ही लेना जरूरी मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जिससे इजी टू क्लीन मेंटेन हो जाता है। इससे आप निकाल कर वॉश कर लो, पूरा ड्रॉवर साफ नहीं करना पड़ता है। यह मैट बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है, जिससे मेंटेनेंस पार्ट जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा और ज्यादा सफाई आपकी मेंटेन रहेगी, ज्यादा हाइजीनिकली आप उसको मेंटेन कर पाओगे। अगर अच्छा डिजाइन होगा तभी आपको एक अच्छा किचन फंक्शनल बनेगा, एस्थेटिकली बनेगा और वो किचन में जाने का मन करेगा। सेकेंड फिटिंग है बीपीओ, जिसे बॉटल पुल आउट भी कहते हैं। यह बहुत अच्छी फिटिंग है हम इंडियन किचन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले बॉक्सेस, बॉटल्स, टमाटो केचप्स और पता नहीं क्या क्या होता है, तो यहाँ पर रखते हैं, जो बहुत इजी एंड मेंटेन एंड क्लीन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स की अलग अलग फिटिंग आ गई है, बट बेस जो है वो इसकी 2 लेयर्स बीपीओ या 3 लेयर बीपीओ में होता है। 2 लेयर बीपीओ जब आप अपनी बॉटल रखना चाहते हो, और 3 लेयर बीपीओ आता है छोटे मसाले बॉक्सेस या छोटे सॉसेस की बॉटल्स के लिए यूज करते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें ले तो यह ऐसे स्टेनलेस स्टील बास्केट होती है जो आपको 1200, 1300, 1500 में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती है। और 2 लेयर वाली है और यह इंक्रीज होती है 10,000, 12,000, इवन 15,000 तक की भी फिटिंग्स में आती है। डिफरेंट ब्रांड टू ब्रांड कौन सा जा रहे हो उस टाइप की फिनिश ले रहे हो। कुछ ब्रांड्स 25,000, 25,000 की बॉटल्स की फिटिंग्स भी निकाल रही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट फिटिंग की अगर हम बात करें तो एल किचन बना रहे हो या यू शेप किचन बना रहे हो जहां पर कॉर्नर्स बनने वाले हैं, जिसका यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर आप सिंपल, एकदम सिंपल फिटिंग होती है। अगर आप एल कॉर्नर्स बना पा रहे हो तो अगर 2 साइड से और 3 साइड से या दो दो साइड में 3-3 फीट के कैबिनेट्स बना रहे हो तो वहां पर आपको 165 डिग्री के हिंजेस लगाओ, जिससे पूरा शटर खुल जाएगा और आप नीचे की पूरी स्पेस को यूज कर सकते हो। तो उसमें शेल्फ लगाओ और हैवी यूटेंसिल रख दो, तो बहुत इजी टू क्लीन एंड मेंटेनेंस हो जाएगा और हैवी लोड्स के लिए भी ओके रहेगा, रोबोस्ट रहेगा। बस 165 हिंजेस ही यूज कीजिएगा इसकी ओपनिंग में, तो इसमें आपको पूरी ओपनिंग मिल जाएगी। और अगर नॉर्मल हिंजेस लगा दोगे तो फिर एक्सेसिबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। और इससे अलग आपको कन्वीनियंस बढ़ाना है
और पीछे झुक के सामान भी नहीं निकालना है, या नहीं निकाल पा रहे हो, कमर का दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कर्व्स कॉर्नर्स लगा सकते हो जिससे पीछे की चीजें पूरी आगे आ जाती है, जिससे आप आराम से लगाकर यूज कर सकते हो। इन केस अगर आपको किचन छोटा है और एल कॉर्नर आप नहीं बना पा रहे हो तो ब्लाइंड कॉर्नर्स बना लो, मतलब एक तरफ से ही खुलता है, दूसरी तरफ से नहीं खुलता है, जिसके अंदर आप नॉर्मल शेल्फ वाला लगा लोगे तो यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ब्लाइंड कॉर्नर्स में सिलेंडर यूज रखना है तो कोई भी फिटिंग मत लगाओ जिसमें आप नॉर्मल सिलेंडर रख सकते हो, बट अगर यूटेंसिल रखने हैं या फिर कोई ग्रेन बॉक्सेस रखने हैं तो यहाँ पर कोई भी बॉक्सेस रखने हैं इन जनरल तो वहां पर आप एस कॉर्नर, डी कॉर्नर या फिर लेमन कॉर्नर या फिर कॉर्नर्स भी प्ले कर सकते हो, जिससे पूरी ट्रे बाहर आ जाती है और उससे आप सामान निकालो और वापस ट्रे यूज करके अंदर डाल दो। तो बहुत ही सिंपल फिटिंग है, थोड़ी सी आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी फिटिंग्स लगाने में, बट ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, स्पेशली जो एल्डर्स पीपल्स होते हैं या फिर छोटे किचन जो होते हैं जिस पर कॉर्नर स्पेस पूरी अच्छी तरीके से यूज हो जाती है। और अगर मुंबई बैंगलोर जैसे सिटीज में रह रहे हो जहाँ पर हर स्क्वायर फीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 25, 30, 40 हजार है, तो जो 2 बाय 2 का है मतलब 4 स्क्वायर फीट की जगह को वेस्ट करना लाखों रुपयों को वेस्ट करने के बराबर है, तो उसे यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है मैजिक कॉर्नर, जो बहुत ही सिंपल फिटिंग है। वो 2 बास्केट रहती है, एक बास्केट को आप पुल आउट करके बाहर ला सकते हो और दूसरी बास्केट अंदर से बाहर आ जाती है। इसे भी आपको पूरी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, यह भी आपको अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग फिनिशेस में मिल जाता है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अगर आप शेल्फ बना रहे हो तो उसमें कोई भी एडिशनल प्राइस नहीं होगा, बस जो कैबिनेटरीज बन रही है उसका प्राइस होगा। और अगर आप रोटेटिंग कॉर्नर्स बना रहे हो तो उसकी फिटिंग कहीं 5 हजार से लेके 15 हजार तक मिल जाएगी, और फैंसी वाली थोड़ी और महंगी होती है। पर अगर एस कॉर्नर बना रहे हो तो उसकी फिटिंग 8 हजार से लेके 25 हजार तक की मिलेगी। डिटेल्स में अगर वैल्यू फॉर मनी में बात करूं या और मैजिक कॉर्नर्स की बात करूं तो वो आपको 20 हजार से लेके 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक के भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो बेस कैबिनेट की फिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा औसम है, वो भी है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉवर, जो आपके नॉर्मल ड्रॉवर्स में ही आपको पूरी टेबल्स बाहर आ जाती है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। और अगर आपको काउंटर स्पेस कम है या किचन छोटा है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, फिर बस फ्रिज से सामान निकाल रहे हो, शॉपिंग स्पेस चाहिए, तो ये टेबल एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको मल्टीपल विथ साइज में भी मिल जाता है, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, इवन 3 फीट के भी ऑप्शन आज के टाइम में अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यह बेस्ट है रोलिंग शटर्स के नीचे यूज करने के लिए, छोटे अप्लायंसेस रखकर यूज किया और वापस बंद कर दिया काम होने के बाद, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है बेस कैबिनेट में। और छोटे किचन है तो ये जरूर कंसिडर करो, बहुत महंगी फिटिंग नहीं आती है, 10-12 हजार से चालू हो जाती है, 20 हजार तक जाती है, अलग अलग ब्रांड्स की आती है, बट 15 हजार 16 हजार में बहुत अच्छी फिटिंग्स मिल जाती है। बेस कैबिनेट में यूज होने वाली लास्ट फिटिंग है ओपनेबल शटर कैबिनेट। इसमें आप बीच में शेल्फ लगा सकते हो और जो वो स्टोरेज के काम आएगी, जो ग्रेन बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, बड़े यूटेंसिल्स के लिए अच्छा है। इसमें बस आपको एक हिंज लगता है और कुछ नहीं लगता। इसमें आपको सिलेंडर रखना है तो उसे उसके लिए अच्छी फिटिंग है। इसमें बेस हटा दो, बेस हटा देते हैं, बेस में अच्छी फिटिंग है। बेस में कुछ नहीं लगता है, जिसमें सिलेंडर सीधा इसमें रोल डाउन हो जाता है, अंदर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर पैसे बचाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट में यह यूज करें। इसमें कोई भी एडिशनल पैसे नहीं लगते हैं एसेसरीज के, बस कैबिनेटरी बनाने के जो चार्ज लगता है बस वही चार्ज लगता है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।